बीच मोहन जी रामपुर की हम बात कर रहे थे, उस बीच आजम खान की हमने बात करी, लेकिन वहां पर जब मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी हालांकि अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी ज्यादा प्रयास करती आई है, अभी भी कर रही है और काफी ज्यादा तादाद में, क्योंकि पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो आप जाति को नकार नहीं सकते हैं, ये रूल है। इस बीच कैसे इतने ज्यादा तादाद में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई बीजेपी, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम वोट्स या तो समाजवादी पार्टी को जाते थे या फिर कांग्रेस पार्टी को जाते, लेकिन इस बार पिछले कुछ समय से अलग नतीजे सामने आए। उसका कारण है कि इससे पहले हमारे रामपुर में साल में 2 साल में या 3 साल में हर बार दंगे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार आई, उसके बाद हमारे न तो किसी कस्बे में न किसी गांव में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुआ करते थे वो होना बंद हो गए और लोगों की समझ में आने लगा कि ये जो दंगे कराते थे कुछ लोग अपनी वोट के लालच में इन सबको कराते थे और लोगों में बंटवारा रखते थे। लेकिन आज सब लोग एक भाईचारे के साथ रहते और भाईचारे के साथ रहने के कारण अब बड़ी संख्या में हमारे जितने भी उपचुनाव हुए आप उसमें देखेंगे बड़ी संख्या में जो हमारे अल्पसंख्यक वोटर हैं उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, जिसके कारण हम बड़े अंतर से सारी सीटों को हम जीते। इस बीच क्योंकि साध्वी जी लगातार आप हमारे साथ में बनी हुई है, यूपी के मॉडल की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन राम राज्य क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच राम राज्य को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं, आपके द्वारा यही कहा जा रहा है पीएम के द्वारा राम राज्य स्थापित करना है, तो डेफिनेशन राम राज्य की क्या होगी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, आज हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और रामराज बनने में कोई कमी नहीं है। अब रामराज की शुरुआत हुई है और एंड होने वाला है, क्योंकि जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, अभी आपने हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, वो जगह जगह रामराज और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो नहीं, पूरा देश कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनने में अब कोई देर नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हम सब सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत जल्दी भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? हिंदू राष्ट्र बन गया है, बनाना नहीं चाहती, बन गया है। हिंदू राष्ट्र बनने में कोई कमी नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही तो है। लेकिन वही बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हमने देखा क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन समुदाय के बीच में मौजूद थे, तो वो तो हमेशा एक बैलेंस बना के चलते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की सरकार है, वो पूरे देश के मुखिया हैं, पूरे भारत देश के मुखिया हैं और सर्व समाज को साथ लेके चलना है। लेकिन हम लोगों के साधु संतों की और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रस्तोगी जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा विषय है। साध्वी जी चूंकि सनातन धर्म के कपड़े पहनकर ये बात बोल रही हैं तो बोल सकती हैं। मैं चूंकि एक सामाजिक व्यक्ति हूं, तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि उसमें हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का ये भी मतलब नहीं है कि उसमें हमारा मुस्लिम समाज हमसे विघटित हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र का ये भी मतलब नहीं है कि हम अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन्हें थोपेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में जो राम राज्य कभी हुआ करता था, जिसे राम राज कह लीजिए, हिंदू राज कह लीजिए, हिंदू सम्राट कह लीजिए, तो उसमें क्या है कि आप छोटे व्यक्ति से लेके और बड़े व्यक्ति तक अपने कार्य को पहुंचा सकें। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी आज कार्य कर रही है, वो सब लोगों में, चाहे वो बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, आप देख लीजिए कि ये पहली सरकार है जिसमें निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो रोजगार योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मकान देने की अपनी प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का प्रश्न हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समाज में हमारी सरकार कर रही है। वो सरकार ये चाहती है उद्योगपतियों के उद्योग लगवाना, ताकि उद्योग लगेंगे तो लोगों को व्यापार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और भयमुक्त समाज देना।
पूरे देश में देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब देश रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र ना हो, जब देश रहेगा तो सब रहेंगे। देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित, देश रहेगा तो प्रदेश रहेंगे, प्रदेश रहेगा तो घर रहेंगे, मोहल्ले रहेंगे। तो देश का सुरक्षित होना पहले जरूरी है, और देश सुरक्षित हाथों में आज है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज देश है जो देश की सुरक्षा के बारे में 24 घंटे सोचते हैं। और हिंदू राष्ट्र तो देखिए, अब राम राज्य आ गया तो हिंदू राष्ट्र तो उसे आप कह ही सकते हैं, राम राज्य है तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसमें सारे समाज को हमें अपने साथ लेकर चलना है। यही हमारे माननीय मोदी जी का मंत्र है, यही हमारे योगी जी का भी कहना है। योगी जी तो योगी के कपड़े में है, उसके बावजूद भी गोरखपुर में मुस्लिम वोट उन्हें मिलता है। वो बड़े दम्भ से कहते हैं कि सारे मुसलमान, पहले मैं मुसलमान, मेरा भाई आता है उसका काम करता हूं, बाद में किसी और यूपी में सबसे लॉन्ग टर्म सर्विंग सीएम भी योगी आदित्यनाथ बने, आगे भी रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है उनका। जितनी सीटें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, अब यूपी के लिए भी कह रहा हूं कि मैं विपक्ष को प्रभु से कामना करूंगा कि वो बना रहे, विपक्ष ही ना खत्म हो जाए कहीं। ये स्थिति योगी जी ने अपने काम करके कर दी है। आज प्रदेश की ये स्थिति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये चाहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, छोड़िए यूपी तो हमारा देश है, यहाँ पे तो प्रदेश है ही, कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि अगर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमें दे दिया जाए तो हमारे रोजगार, व्यापार, परिवार सब सुरक्षित हो जाए। अच्छा, विपक्ष खत्म ना हो इसलिए INDIA गठबंधन बना लिया गया है। हाँ, वो तो चाहते हैं ना, कि करेंगे ही, क्या करेंगे। देखिए, चाणक्य जी ने कहा है कि जब सारे चोर एक तरफ इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो राजा ईमानदार है। ये तो मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत कम अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति हूं, लेकिन चाणक्य ने लिखा है ये कि हाँ, अब आदरणीय गुरविंदर जी बैठे हैं, ये समझ सकते होंगे इस बात को। ये कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाएं तो समझ लो कि वो व्यक्ति कार्य करता है, बहुत अच्छा निपुण व्यक्तित्व रखता है, अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है और वो ईमानदार है। और ये कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है आदरणीय मोदी जी को या योगी जी को, इन्हें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं कि वो ईमानदार हैं कि नहीं है। वो सब पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिख रहा है। पूरी दुनिया आज योगी जी पे, मोदी जी पे अपनी आंखें लगाए हुए है। आज रशिया का युद्ध यूक्रेन से चल रहा है तो पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है। आज फिलिस्तीन और गाजा की चल रही है, इजराइल की चल रही है, तो पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है। तो पूरी दुनिया की निगाह मोदी जी के ऊपर है। जिस देश के प्रधानमंत्री को, जिस देश के व्यक्ति को कभी वीजा नहीं मिलते थे, आज वो देश उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाकर, आज रशिया में और अमेरिका में द्वंद्व चल रहा है कि मोदी मेरे साथ आ जाएं, वो कहते हैं मोदी मेरे साथ रहें, वो कहते हैं मोदी मेरे साथ आ जाएं। ये जीत है इस देश की, इस देश की जनता की, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों की, जिन्होंने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चुना। और मैं आगे भी चाहूंगा कि अगर मेरी बात छोटे से कार्यकर्ता की आवाज सब तक पहुंच रही हो तो इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलकर मोदी जी को दोबारा से 400 से ज्यादा सीटें जिताकर प्रधानमंत्री बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा रस्तोगी जी, क्योंकि आप लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है, मैं जानना चाहूंगी कि नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के, कि दूसरे राज्य जो हैं, जब राजस्थान में, अब तो बीजेपी दोबारा से सरकार में आ गई है राजस्थान में, लेकिन जब नहीं थी तो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे दूसरे राज्यों में भी। उस बीच योगी मॉडल लागू कर दीजिए, ये बात बहुत ज्यादा सुनने में आती थी वहां की जनता के द्वारा। तो क्या है ये योगी मॉडल? क्योंकि चाहे वो ध्वस्तीकरण से संबंधित हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बेहतर हुआ है। और योगी आदित्यनाथ ने तो कहा भी था अगर महिलाओं के साथ में बदसलूकी की जाएगी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, योगी जी का एक सूत्र कार्यक्रम है, भयमुक्त समाज। जब समाज के अंदर भय नहीं होगा तो उसमें लोग आना शुरू करेंगे। अभी अयोध्या का देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन होगा। उनकी सोच यह है कि यहां पर पर्यटक आए, पूरे देश से पर्यटक आकर अपने प्रदेश में जो ये सुंदर स्थान बन रहे हैं इनका अवलोकन करें, इन्हें देखें। तो उससे क्या होगा कि अपने पास अपनी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो उनका जो सोच है, उद्योग लगे, कॉरिडोर बन रहे हैं, हाथरस में, संभल में, बरेली में, उधर आजमगढ़ में कॉरिडोर बन रहे हैं जहां उद्योग लगेंगे। आपको तो पता ही होगा, मुझसे ज्यादा मालूम होगा। तो जब उद्योग लग जाएंगे, मैं एक उद्योगपति होने के नाते ये बात जानता हूं कि जब उद्योग लग जाएंगे तो वहां पर कार्य होगा तो वहां जो छोटे वर्कर से लेके बड़े लोगों तक का आगमन होगा, उनको रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार पूरे प्रदेश के युवाओं को मिल जाएगा तो पूरा प्रदेश और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो उनकी जो नीति है, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना
जीरो टॉलरेंस की नीति, मतलब शासन में कोई हो, चाहे उनका कोई मंत्री हो और चाहे प्रशासन में कोई हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, कमिश्नर हो, इमीडिएट एक्शन है। और जब इमीडिएट एक्शन होता है तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आता है। वो रिजल्ट आज नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला। ऐसे व्यक्तित्व की पूरे देश में जरूरत है। अगर हर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए तो देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा।